So yes, I let us start the class. Let us start the class. Students, हम लोगों ने अकाउंट्स की अपनी लास्ट क्लास में रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में सीखा था. वी रेड अबाउट दी 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, और उसके थ्रू हम लोग कैसे करके डेबिट और क्रेडिट करते हैं. बट देर इज अनदर वे ऑफ डूइंग डेबिट और क्रेडिट इन अकाउंट्स. प्लीज ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा. डेबिट और क्रेडिट करने का अकाउंट्स के अंदर में एक और रूल है एंड दैट रूल इज नोन एज अमेरिकन रूल. प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा. अमेरिकन रूल डेबिट क्रेडिट करने के लिए, अमेरिकन रूल फॉर डेबिट क्रेडिट इन अकाउंट्स. ठीक है, तो ध्यान सुनिए. ये अमेरिकन रूल फॉर डेबिट क्रेडिट क्या करता है आपको? अमेरिकन रूल आपको कहता है कि कोई भी अकाउंट या तो एसेट होगा, कोई भी अकाउंट या तो एसेट होगा, या वो लायबिलिटी होगा, या वो कैपिटल होगा, या वो इनकम होगा, या वो एक्सपेंस होगा. प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिए. आपको अमेरिकन रूल ये कहता है डेबिट क्रेडिट करने के लिए कि कोई भी अकाउंट्स या तो एसेट होगा, या तो लायबिलिटी होगा, या तो कैपिटल होगा, या तो इनकम होगा, या तो एक्सपेंस होगा. कोई भी अकाउंट आपका या तो एसेट होगा, या तो लायबिलिटी होगा, या तो कैपिटल होगा, या तो इनकम होगा, या तो एक्सपेंस होगा. जैसे मैंने कहा फर्नीचर एसेट हो गया, मगर मैंने कहा आई हैव टू पे मनी टू मिस्टर राम, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी हुआ. कैपिटल आप लोग समझते हैं क्या होगा? इनकम. जैसे रेंट रिसीव्ड, सेल्स, ये सब मेरे लिए क्या हुआ? इनकम हुआ. एक्सपेंस खर्चा, जैसे मैंने सामान परचेज किया, सैलरी पे किया, ये सब मेरे लिए क्या हुआ? ऑल दीज आर एक्सपेंसेस फॉर मी. सो बेसिकली अमेरिकन रूल फॉर डेबिट क्रेडिट आपको ये कहता है कि कोई अकाउंट या तो एसेट होगा, लायबिलिटी होगा, कैपिटल होगा, इनकम होगा, एक्सपेंस होगा. और इसका रूल बड़ा ही सिंपल सा है कि अगर कोई भी चीज एसेट है और देखो अगर वो एसेट आपका इंक्रीज कर रहा है तो फिर उसको डेबिट कर दो. वो एसेट अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो उसको डेबिट कर दो, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो उसको क्रेडिट कर दोगे. कोई भी एसेट अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो फिर उसको डेबिट कर दो, मगर अगर वो एसेट आपका डिक्रीज कर रहा है तो उसको क्रेडिट कर दोगे. लायबिलिटी है, लायबिलिटी अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो फिर उसको डेबिट कर दो, और अगर इंक्रीज कर रहा है तो फिर उसको क्रेडिट कर दो. कैपिटल हुआ, कैपिटल में भी सेम फंडा. डिक्रीज कर रहा है तो फिर डेबिट, इंक्रीज कर रहा है तो फिर क्रेडिट. इनकम का भी आपका लायबिलिटी जैसा फंडा, मतलब इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी तीनों का सेम फंडा. ठीक है, सेम फंडा. ठीक है, एसेट और एक्सपेंस एक जैसा. इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट, डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट. इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट और डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट. अमेरिकन रूल फॉर डेबिट क्रेडिट इन अकाउंट्स. एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस. एसेट इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट, डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट. लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट और इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट. सेम लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम तीनों के लिए है. एक्सपेंस है हमारा, तो एक्सपेंस अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो डेबिट, मगर डिक्रीज करेगा तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? हम लोग इसको कर देंगे क्रेडिट. क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट. प्लीज़ ये अमेरिकन रूल एक बार देख लीजिए, बहुत आराम से इसको याद कर लीजिए, अपने दिलो दिमाग में इसको बैठा लीजिए. इस अमेरिकन रूल का यूज़ करके हम लोग आगे अकाउंट्स का अपना बेस बिल्डअप करेंगे. एसेट और एक्सपेंस एक जैसा रूल, एसेट और एक्सपेंस सेम रूल, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम सेम रूल, एसेट, एक्सपेंस सेम रूल, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम सेम रूल, एसेट, एक्सपेंस सेम रूल, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम सेम रूल. एसेट, एक्सपेंस क्या? इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट. लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम क्या रूल? डिक्रीज डेबिट, इंक्रीज क्रेडिट. मेरे हिसाब से ये रूल सबको समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ इट्स क्लियर प्लीज़ राइट क्लियर. विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट.
चलो परफेक्ट। अब आओ जल्दी से हम लोग यहाँ पर काम की बात करते हैं, जल्दी से 2-3 क्वेश्चंस लगाते हैं। ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट्स। जैसे फर्नीचर, अभी फर्नीचर देखो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। 5 में से बताओ फर्नीचर क्या है? फर्नीचर जल्दी से रिपोर्ट करिए आप लोग, फर्नीचर क्या है? व्हाट इज फर्नीचर? वेरी गुड, फर्नीचर इज एसेट। वेरी गुड, फर्नीचर इज एसेट। अब देखो फर्नीचर एसेट में इंक्रीज हो रहा है, अगर एसेट में इंक्रीज होता है तो फिर क्या करते हो? उसको डेबिट करते हो, ठीक है। रेंट पेड से हम रेंट पेड अकाउंट की बात करें, रेंट पेड अकाउंट की बात करें। वी आर टॉकिंग ओनली विद रिस्पेक्ट टू रेंट पेड अकाउंट, वी आर नॉट टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू रेंट पेड ट्रांजेक्शन। रेंट पेड अकाउंट, तो रेंट पेड हमारे लिए एक एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ? एक्सपेंस। एक्सपेंस भी जब आपका बढ़ता है तो फिर आप क्या करते हो? उसको डेबिट करते हो। एक्सपेंस भी जब आपका बढ़ता है आप क्या करते हो? उसको डेबिट करते हो। कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए क्या है? कमीशन रिसीव्ड बताओ हमारे लिए क्या है? What commission received is for us? What commission received is for us? It's income. Commission received is income for us and it will be credited. So what commission received is for us? Commission received is income for us and it will be credited, ठीक है। सैलरी पेड हमारे लिए क्या है? सैलरी पेड हमारे लिए एक्सपेंस है। सैलरी पेड हमारे लिए क्या है? सैलरी पेड हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करेंगे। सैलरी पेड हमारे लिए क्या है? सैलरी पेड भी हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। मगर प्रोप्राइटर का अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर का अकाउंट से मतलब वो हमारा कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, ठीक है, समझ रहे हैं। प्रोप्राइटर अकाउंट का मतलब कौन सा अकाउंट हुआ? प्रोप्राइटर अकाउंट का मतलब हुआ कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट आप लोग मुझे बताओ, डेबिट है, क्रेडिट होगा, क्या करोगे जब कैपिटल अकाउंट आपका बढ़ता है? तो कैपिटल अकाउंट जब आपका बढ़ता है तो फिर आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे, क्या करोगे ये बताओ? क्रेडिट करेंगे। डेटर अगर आपका बढ़ता है, डेटर पहले तो बताओ डेटर है क्या? डेटर एसेट्स होता है, याद है, जिसको हमने समान आधार पर बेचा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, तो डेटर एसेट हो गया, क्रेडिटर लायबिलिटी हो गया। एसेट्स बढ़ा, एसेट्स इंक्रीज किया, तो एसेट्स की इंक्रीज करते आप उसको डेबिट कर दोगे, मगर लायबिलिटी इंक्रीज करते आप उसको क्रेडिट कर दोगे। डेटर एसेट हुआ, एसेट इंक्रीज किया तो फिर डेबिट। क्रेडिटर लायबिलिटी इंक्रीज किया, क्रेडिट। Question number 15. On which side the decrease in the following account will be recorded? Also mention the nature of accounts. So ये फिर से अब हमको डिक्रीज के बारे में बताना है, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें कैश, तो कैश हमारे लिए क्या है? कैश हमारे लिए क्या है ये बताएंगे आप लोग। कैश हमारे लिए क्या है? व्हाट कैश इज फॉर अस? कैश एसेट है, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस है। प्लीज रिवर्ट। अच्छा, आई कैन सी 2 Shreya over here. Shreyas, if you can write your full name over here. Shreyas, if you can write your full name over here. कैश हमारे लिए क्या है? कैश हमारे लिए एसेट है, और एसेट का डिक्रीज होना
आप क्रेडिट करोगे, एसेट्स है और एसेट्स का डिक्रीज होना आप क्रेडिट करोगे, राइट। एसेट का डिक्रीज होना आप क्या करोगे, यहाँ पर क्रेडिट करोगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट पहले समझो क्या होता है। मेरा बैंक में 10,000 रुपये था मगर मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो मैंने 15,000 रुपये बैंक से निकाल लिए। दिस इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। क्या मतलब हुआ, मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये था मगर मेरे को 15,000 रुपये की ज़रूरत थी, मैंने 15,000 रुपये निकाल लिया। सर क्या ऐसा अलाउड होता है? यस, इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये सबको नहीं मिलता, ये कुछ ही लोगों को मिलता है जिनका खाता अप्रूव होता है ओवरड्राफ्ट के लिए, बस उन्हीं को मिलता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हुआ, अब मैंने 5,000 रुपये तो बैंक से ज़्यादा निकाल लिया, मुझे 5,000 रुपये बैंक को पे करना पड़ेगा, मुझे 5,000 रुपये बैंक को पे करना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 5,000 रुपये बैंक से ज़्यादा निकल लिया, मुझे 5,000 रुपये बैंक को पे करना पड़ेगा। तो बताओ मुझे जब पैसा किसी को पे करना पड़ेगा तो क्या वो मेरे लिए एसेट हुआ, लायबिलिटी हुआ, कैपिटल हुआ, इनकम हुआ, एक्सपेंस हुआ, क्या हुआ? जल्दी से बताइए। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके हिसाब से क्या होगा? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस क्या होगा? वेरी गुड, इट्स लायबिलिटी फॉर मी, इट्स लायबिलिटी फॉर मी। एक्सीलेंट। सो लायबिलिटी जब हमारी डिक्रीज होती है, मैंने अभी आपको सिखाया, लायबिलिटी जब हमारी डिक्रीज होती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया, लायबिलिटी जब हमारी डिक्रीज होती है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं डेबिट। रेंट पेड, आपने रेंट पे किया, रेंट क्या हुआ आपके लिए? रेंट हुआ आपके लिए एक्सपेंस, रेंट हुआ आपके लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस जब आपका डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, एक्सपेंस बढ़ा नहीं, एक्सपेंस आपका घट गया, लिखा हुआ है घट गया, जब घटेगा तो फिर क्रेडिट। रेंट पेड जब घटेगा तो फिर क्रेडिट, रेंट पेड जब घटेगा तो फिर क्रेडिट। देखो ये आप लोगों के लिए क्या ये क्लियर है? तो फिर आगे बात करेंगे। रेंट पेड हमारे लिए घटा, जब रेंट पेड आपके लिए घटेगा तो फिर आप उसको क्या करोगे, आप उसको करोगे क्रेडिट। रेंट पेड घटा, क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग रेंट, मेरे को बताओ आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हुआ मेरे लिए? आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हुआ स्टूडेंट्स मेरे लिए? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। क्या हुआ? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग रेंट ये क्या हुआ मेरे लिए? एसेट, लायबिलिटी। वेरी गुड। लायबिलिटी मुझे पैसा पे करना है, लायबिलिटी मुझे पैसा पे करना है, लायबिलिटी मुझे पैसा पे करना है। वेरी गुड, इट्स अ लायबिलिटी फॉर मी। और जब भी लायबिलिटी मेरी घटती है, बहुत आसान सा नियम है, जब भी मेरी लायबिलिटी घटेगी मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा डेबिट, मैं करूँगा डेबिट। लायबिलिटी घटी तो लायबिलिटी जब भी हमारी घटती है हम क्या करते हैं? हम करते हैं डेबिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है मेरे लिए प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरे लिए? नेक्स्ट पार्ट है मेरे लिए प्रीपेड इंश्योरेंस। ध्यान समझिएगा, प्रीपेड मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी एक्सपेंस को प्रीपेड इंश्योरेंस, whenever any expense is paid in advance, जब भी किसी एक्सपेंस को पे किया जाता है इन एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस। व्हेनेवर एनी एक्सपेंस इज पेड इन एडवांस, व्हेनेवर एनी एक्सपेंस इज पेड इन एडवांस, जब भी हम किसी एक्सपेंस को एडवांस में पे करते हैं वी कॉल इट्स प्रीपेड। प्रीपेड हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रीपेड। जैसे अगर आप लोगों को ध्यान से सोचिएगा, आप लोग अपना रिचार्ज कराते हैं दो तरीके से, एक प्रीपेड एक पोस्टपेड। प्रीपेड में क्या हुआ? पहले पैसा दो फिर यूज़ करो, पहले पैसा दो फिर यूज़ करो। तो प्रीपेड सेम थिंग, पहले पैसा दिया फिर यूज़ करेंगे। तो जब किसी चीज़ का आप पहले पैसा पे कर देते हैं और उसके बाद में यूज़ करते हैं देन दैट विल बिकम एसेट्स फॉर यू, दैट विल बिकम व्हाट? दैट विल बिकम एसेट्स फॉर यू। प्रीपेड क्या हुआ? व्हेनेवर एनी एक्सपेंस इज पेड इन एडवांस, और जब हम किसी एक्सपेंस को एडवांस में पे कर देते हैं इट इज़ एसेट्स। वो हमारे लिए क्या बन जाता है? हमारे लिए बन जाता है एसेट्स। फिर से मैं समझाऊं, प्रीपेड हमारे लिए क्या होता है? जब भी हम किसी चीज़ का एडवांस पेमेंट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड। और प्रीपेड में अगर आपने पे किया देन इट विल बिकम योर एसेट्स, इट विल बिकम योर एसेट्स। और एसेट्स आपका जैसे ही डिक्रीज होता है
डिक्रीज होता है तो फिर आप उसको करोगे क्रेडिट। एसेट्स अगर आपका डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते ही आप क्या करोगे, डिक्रीज होते ही आप करोगे क्रेडिट। सो यस, होपफुली सबको क्लियर है, होपफुली सबको क्लियर है। अनन्या, यू ज्वाइन लेट फॉर द क्लास, आई थिंक सो। एवरीवन प्लीज रिवर्ट वेरी फास्ट, everyone revert very fast। ओके, सो ये क्लियर है प्रीपेड इंश्योरेंस? आई थिंक प्रीपेड इंश्योरेंस इज क्लियर। एक बार फिर से बता दीजिए, नेट ऑफ हो गया था सर प्लीज़। प्रीपेड का मतलब होता है कि जब हमने किसी भी चीज़ का प्री पेमेंट कर दिया, उसको पहले से पे कर दिया। अगर हम किसी एक्सपेंस का पहले से पेमेंट कर देते हैं या उसको प्रीपेड कर देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट्स बन जाता है। वो हमारे लिए क्या बन जाता है? वो हमारे लिए बन जाता है एसेट्स। और एसेट्स में डिक्रीज होता है, डिक्रीज होते ही आप क्या करोगे? डिक्रीज होते ही आप उसको क्रेडिट कर दोगे। क्या कर दोगे? उसको क्रेडिट कर दोगे। फिर नेक्स्ट है हमारे लिए मनोज, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। मनोज प्रोप्राइटर है मतलब कैपिटल। कैपिटल घटेगा, घटते ही क्या करोगे? घटते ही करोगे डेबिट। मनोज प्रोप्राइटर है हमारे बिजनेस का। अगर कैपिटल की बात आएगी, क्योंकि प्रोप्राइटर है तो कैपिटल खाता है इफेक्ट, और कैपिटल घटेगा तो फिर क्या करोगे? डेबिट करोगे। कैपिटल घटेगा तो उसको फिर आप डेबिट करोगे। आई होप it's clear। Question number 15। So I think it's clear। okay, I think it's clear। चलो परफेक्ट, ठीक है। मैं अगला, मैं अभी क्वेश्चन नंबर 16 अभी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं अभी क्वेश्चन नंबर 16 अभी नहीं सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अभी मैं 17 सिखाने जा रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों को टी सेप अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। टी सेप अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। देखो ध्यान समझना, टी सेप अकाउंट क्या होता है? बेसिकली हमने अकाउंट बनाया टी सेप, किसी भी चीज़ का हम अकाउंट ऐसे ही बनाते हैं टी सेप में। इसके लेफ्ट साइड में होता है हमारा डेबिट, इसके राइट साइड में हमारा होता है क्रेडिट। मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। आप मोस्ट ऑफ द लोगों से पूछोगे व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, they will give you wrong answers। they will give you wrong answers। they will say debit is asset, they will say debit is expense। no, what is debit? ध्यान समझना, debit is the left side। जैसे अपने लेफ्ट को लेफ्ट बुलाते हैं ना, ऐसे ही अकाउंट्स में अपने लेफ्ट को लेफ्ट नहीं बुलाते हैं, अपने लेफ्ट को डेबिट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? अपने लेफ्ट को अपने बुलाते हैं डेबिट, और राइट को अपने क्या बुलाते हैं? राइट को अपने बुलाते हैं क्रेडिट। क्या बुलाते हैं अपने राइट को अपने बुलाते हैं क्रेडिट। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, हमने लेफ्ट को क्या बुलाया? डेबिट, और राइट को क्या बुलाया? राइट को आपने बुलाया क्रेडिट। अब यहाँ पर आपने एक कॉलम और बना दिया फॉर द अमाउंट। प्लीज ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज अ टी सेप अकाउंट, दिस इज अ टी सेप अकाउंट। टी है, इसमें मैंने एक कॉलम बनाया पर्टिकुलर्स का, एक अमाउंट का डेबिट साइड में, और एक कॉलम मैंने बनाया पर्टिकुलर्स और अमाउंट का क्रेडिट साइड में। टी सेप अकाउंट है। टी मतलब जो कि डेबिट और क्रेडिट दोनों को आपस में बांटते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों को आपस में बाइफरकेट करते हैं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट में पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट में पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। ये देखो यहाँ पर किसी भी मेरे स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, जरा से भी डाउट हो तो फिर मुझे प्लीज़ बताइए।
ठीक है। अब ध्यान समझो, ध्यान से समझो, होगा क्या बेसिकली, हमको अब कोई भी अकाउंट बनाने का बोलेगा, सपोज करो कैश का अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, कैश अगर हमको कैश का अकाउंट बनाने के लिए बोला तो अब कैश का अकाउंट क्योंकि एसेट अकाउंट हुआ, कैश का अकाउंट कैसा अकाउंट हुआ, एसेट अकाउंट हुआ। एसेट अकाउंट का नियम क्या, डेबिट साइड में आएगा इंक्रीज, क्रेडिट साइड में आएगा डिक्रीज। अगर आपको सपोज करो कोई क्रेडिटर का अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, किसका अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, क्रेडिटर का अकाउंट बनाने के लिए बोलता है। क्रेडिटर हुआ लायबिलिटी, लायबिलिटी का नियम होगा आपका, अगर बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो फिर क्रेडिट, और अगर घटेगा डिक्रीज होगा तो फिर डेबिट, राइट। तो वैसे ही काम हम लोग करेंगे यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ पर बनाना है ओपन TSAP अकाउंट फॉर मशीनरी, आपको मशीनरी के लिए बनाना है। एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड, राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। तो ओपन TSAP अकाउंट फॉर मशीनरी, हम मशीनरी के लिए अकाउंट बनाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट, किसका अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। बहुत आराम से देखिएगा, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट कैसा अकाउंट हुआ, एसेट्स अकाउंट हुआ। मशीनरी अकाउंट कैसा अकाउंट हुआ, एसेट अकाउंट हुआ। तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड करोगे डिक्रीज, सॉरी डेबिट साइड है ना, एसेट है ना, तो एसेट के डेबिट साइड में क्या आएगा, इंक्रीज इन मशीनरी। डेबिट साइड में क्या आएगा, इंक्रीज इन मशीनरी। और क्रेडिट में क्या आएगा आपका, डिक्रीज इन मशीनरी। समझ रहे हैं आप लोग, डिक्रीज इन मशीनरी डेबिट, और फिर से उल्टा हो जा रहा है, इंक्रीज इन मशीनरी डेबिट और डिक्रीज इन मशीनरी अपना क्रेडिट। इंक्रीज इन मशीनरी डेबिट और डिक्रीज इन मशीनरी क्या, अपना क्रेडिट। होपफुली ये सबको समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर है मशीनरी परचेस्ड फॉर 5 लाख। हम जब मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी बढ़ेगा या घटेगा, हम मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो फिर आप इसको डेबिट साइड लिख दो, 1, और अमाउंट कितना, अमाउंट है आपका 5 लाख। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। फिर सेकंड में देखो, मशीनरी सोल्ड 1,20,000, मशीनरी सोल्ड 1,20,000। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आप जब मशीनरी को जब आप सेल करते हैं, जब बेचते हैं, तो मशीनरी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। कम ऑन आंसर फास्ट, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। विल इट इंक्रीज और इट विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज, कम होगा, इट विल डिक्रीज, डिक्रीज। तो डिक्रीज हुआ तो फिर इधर लिख दिया मैंने सेकंड, 1,20,000। फिर मशीनरी डिस्कार्डेड मतलब उसको स्क्रैप की तरीके से उसको बेकार करके उसको फेंक दिया। मशीनरी डिस्कार्डेड 50,000। तो मशीनरी अगर आपने डिस्कार्ड कर दिया, उसको बेकार करके उसको बेच दिया 50,000, तो फिर ये आपका घटा। डिस्कार्डेड का मतलब हुआ कि स्क्रैप की तरीके से हमने उसको फेंक दिया, कबाड़ कर दिया, ठीक है। तो कबाड़ करने से कोई भी चीज़ क्या होती है, घटती है। 50,000 रुपये आपने लिखा क्रेडिट साइड, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, नेक्स्ट पॉइंट आइए, न्यू मशीनरी परचेस। आप नई मशीनरी परचेस किए, बताओ इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज, और इंक्रीज होते ही डेबिट, इंक्रीज होते ही डेबिट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी डिस्ट्रॉयड, तबाह हो गई मशीनरी, जल गई हो गई, राख हो गई, कुछ भी हो गई, बट मशीनरी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो अगर मशीनरी मेरी डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर बताओ इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। वेरी गुड अनन्या, एक्सीलेंट, डिक्रीज हुआ। मशीनरी डिस्ट्रॉय होने से हमारे डिक्रीज होगा। फिफ्थ वाला पॉइंट, डिक्रीज हुआ।
अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारा यहाँ पर टोटल आया 7 लाख और यहाँ पर भी मेरा टोटल आया 2,10,000। ध्यान से समझिए, लास्ट पार्ट टोटल आया 7 लाख डेबिट का और टोटल आया क्रेडिट का कितना, 7 लाख। टोटल आया डेबिट का 7 लाख, क्रेडिट का आया 2,10,000। डेबिट 7 लाख, क्रेडिट 2,10,000। तो बेसिकली डेबिट ज़्यादा आया, क्रेडिट कम आया। डेबिट ज़्यादा आया, क्रेडिट कम आया। क्रेडिट आया 2,10,000, डेबिट आया 7 लाख। तो यहाँ पर हमारे पास में निकल करके आएगा क्या, निकल करके आएगा बैलेंस 4,90,000। ये बैलेंस क्या हुआ ध्यान समझना, क्योंकि हमारा डेबिट बढ़ा था क्रेडिट छोटा था, डेबिट बढ़ा था क्रेडिट छोटा था, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया बैलेंस 4,90,000। हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया बैलेंस 4,90,000। क्रेडिट साइड में लिख दिया क्या, कितना क्या लिख दिया, 4,90,000 रुपए का हमने लिख दिया बैलेंस। अब यहाँ पर हमारा टोटल आया 7 लाख, 7 लाख। ये लास्ट का प्रोसेस आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान समझ लीजिएगा। मैंने पहले तो डेबिट और क्रेडिट लिख दिया, अब दोनों का टोटलिंग क्या है, डेबिट में आया 7 लाख, क्रेडिट में आया 2,10,000। डेबिट में आया 7 लाख, क्रेडिट में आया 2,10,000। अभी मेरे को यहाँ पर करना है बैलेंसिंग। क्या करना है, बैलेंसिंग। तो मेरे पास में डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो फिर मैंने वहाँ पर जो बचा हुआ फिगर था उसको लिख दिया बैलेंस 4,90,000। मैंने उसको लिख दिया बैलेंस 4,90,000। आई होप it is clear to all of you. All of you, please say yes or no. अच्छा, which Shreya is this? Shreya Agrahari or some other Shreya? Which Shreya is with us? One of the Shreyas left us. अच्छा, अग्रहरी, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, I will have to wind up today's class here itself. We'll continue from the next class. Just give me 1 minute.